कभी सोचा है कि कोई ऐसी चीज जो सिर्फ 10 रुपए में बन जाए वो हजारों रुपए कमाकर दे सकती है? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त डिजिटल क्यूआर बिजनेस अवसर की बात करने वाले हैं। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। ये जो छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट डिब्बा दिखता है ना, जिसे हम क्यूआर कोड कहते हैं, ये सिर्फ एक कोड नहीं है। ये असल में एक बहुत बड़े बिजनेस अवसर का दरवाजा है। अब आप सोचेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस पूरे बिजनेस का जो मेन हीरो है, यानी कि क्यूआर कोड, उसको बनाने का खर्चा पता है कितना? सिर्फ 10 रुपए। जी हां, बस इतना ही। लेकिन असली सवाल तो अब आता है, अगर लागत इतनी कम है तो इससे कमाई कितनी हो सकती है? और यहीं पर पूरा गेम बदल जाता है। तो सुनिए, हर एक क्लाइंट से 500 रुपए से लेके 5000 रुपए तक कमाए जा सकते हैं। अब सोचिए, 10 रुपए का खर्च और कमाई हजारों में। यही इतना बड़ा फर्क इस बिजनेस आइडिया को इतना जबरदस्त बनाता है। ठीक है, कमाई का मौका तो बड़ा अच्छा लग रहा है, पर सवाल यह है कि क्या यह प्रोडक्ट सच में इतना दमदार है? चलिए कंपेयर करके देखते हैं कि ये नया डिजिटल कार्ड हमारे पुराने कागज वाले कार्ड से कितना बेहतर है। ये आने वाले टाइम का बिजनेस कार्ड है। जरा इस फर्क पर गौर कीजिए। एक तरफ वो पुराने कागज वाले कार्ड, एक बार प्रिंट हो गए तो बस जानकारी पत्थर की लकीर बन गई। फिर वो खो भी जाते हैं, वॉलेट में पड़े पड़े खराब हो जाते हैं, और अगर फोन नंबर भी बदल गया तो पूरा डब्बा दोबारा छपवाओ, खर्चा ही खर्चा। और दूसरी तरफ है ये डिजिटल कार्ड, जिसको आप जब चाहें जहां चाहें अपडेट कर सकते हैं। हमेशा फोन में रहता है, और हाँ, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। और ये सिर्फ एक कार्ड नहीं है, ये तो एक पूरी डिजिटल आइडेंटिटी है। मतलब एक बार स्कैन किया और बूम, आप सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, गूगल मैप्स पर उनके ऑफिस का रास्ता देख सकते हैं, उनके इंस्टाग्राम, फेसबुक से जुड़ सकते हैं, अरे यहां तक कि जीपे या फोन पे से पेमेंट भी कर सकते हैं। सब कुछ एक जगह। तो आसान शब्दों में कहें तो डिजिटल विजिटिंग कार्ड एक सिंपल सा क्यूआर कोड है। इसे स्कैन करते ही फोन पर एक छोटा सा वेब पेज खुल जाता है, और उस पेज पर क्लाइंट की सारी प्रोफेशनल डिटेल्स एकदम सामने आ जाती हैं। इसको लोग स्मार्ट कार्ड या वर्चुअल बिजनेस कार्ड भी कहते हैं। ओके, तो प्रोडक्ट तो बहुत पावरफुल है, ये समझ आ गया, लेकिन इसको खरीदेगा कौन? मार्केट कितना बड़ा है? चलिए अब इस बिजनेस अवसर के स्केल को समझते हैं कि ये असल में कितना बड़ा मौका है। भारत में छोटे मोटे बिजनेस चलाने वालों की संख्या अंदाजा लगाइए, 10 करोड़ से भी ज्यादा। सोच के देखिए, ये एक इतना बड़ा मार्केट है, और ये सभी हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस 10 करोड़ के मार्केट में से लगभग 90% हिस्सा अभी तक बिल्कुल अनटच्ड है। मतलब वहां किसी ने ऐसी सर्विस शुरू ही नहीं की है। इसका सीधा मतलब यह है कि कंपटीशन ना के बराबर है और मौका बिल्कुल सामने खड़ा है। तो ये कस्टमर्स हैं कौन? अरे हमारे आसपास के सभी लोग, दुकानदार, डॉक्टर्स, लॉयर्स, प्रॉपर्टी डीलर्स, यहां तक कि फ्रीलांसर्स, जिम ट्रेनर्स, सलून वाले, और हाँ, आजकल के यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स भी। बेसिकली हर प्रोफेशनल को इसकी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, मार्केट भी बड़ा है और कस्टमर्स भी हैं, तो फिर इस आइडिया को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कैसे बदला जाए? चलिए अब इसकी सफलता का पूरा ब्लूप्रिंट समझते हैं। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। 4 आसान से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, क्लाइंट से उसकी सारी डिटेल्स ले लो। स्टेप 2, उसके लिए एक बढ़िया सा डिजिटल कार्ड डिजाइन कर दो। स्टेप 3, क्यूआर कोड बनाकर उसे 1-2 बार अच्छे से चेक कर लो कि काम कर रहा है या नहीं। और बस स्टेप 4, क्लाइंट को डिलीवर करो और अपनी पेमेंट ले लो। सिंपल। अब अच्छा पैसा कमाने के लिए सही प्राइस रखना भी जरूरी है। एक स्मार्ट तरीका यह हो सकता है कि अलग अलग पैकेज बनाए जाएं। जैसे एक बिगिनर पैकेज 299 या 499 में, जिससे क्लाइंट आसानी से ट्राई कर लें। फिर एक प्रोफेशनल पैकेज थोड़ा महंगा, जिसमें कस्टम डिजाइन हो। और आखिर में एक प्रीमियम पैकेज 4999 या उससे भी ऊपर का, जिसमें आप लाइफ टाइम सपोर्ट जैसी एक्स्ट्रा चीजें दे सकते हैं। तो क्या ये कमाई सिर्फ कागजों में है? बिल्कुल नहीं। छोटा सा हिसाब लगाते हैं। अगर महीने में सिर्फ 10 क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं और वो 2000 रुपए वाला पैकेज ले लेते हैं, तो भी सीधे सीधे महीने की कमाई 20,000 रुपए हो जाती है। और ये एक ऐसा टारगेट है जिसे आराम से पूरा किया जा सकता है। तो अब जब पूरा प्लान सामने है, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? चलिए इसे खत्म करते हैं कुछ जरूरी टिप्स के साथ, जो इस बिजनेस में सक्सेस पाने में मदद करेंगी। अगर आप शुरू कर रहे हैं तो कुछ बातों का खास ध्यान रखें। पहली, कार्ड को लिखाई से पूरा मत भर देना।
दूसरी, क्यूआर कोड को क्लाइंट को देने से पहले टेस्ट जरूर कर लेना। और तीसरी, अपनी सर्विस को बहुत सस्ता मत बेचना। खराब डिजाइन और क्लाइंट्स को फॉलो अप ना करना, ये ऐसी गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, आज की इस फास्ट डिजिटल दुनिया में क्या कोई भी बिजनेस एक स्मार्ट और मॉडर्न पहचान के बिना सच में सरवाइव कर सकता है और आगे बढ़ सकता है? सोचिएगा जरूर।